to English Easy. Viewers, in this video we will talk about simile. Simile जिसे हम उर्दू में तशबीह कहते हैं, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। सिमिली और मेटाफोर या मेटाफर, इनमें क्या फ़र्क होता है उस पर भी बात करेंगे और 25 से ज़्यादा सिमिलीज भी आपको बताएंगे ताकि आपके वर्ड बैंक में इजाफा हो सके और आप इन्हें आसानी से इस्तेमाल भी कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम सिमिली को डिफ़ाइन कर लेते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच एक असनाफ़ सुखन है। अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद एन अदर थिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड। इसमें किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरक खुसूसियत की वजह से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ से तशबीह दी जाती है और आम तौर पे जिस चीज़ को आप तशबीह दे रहे हैं उसे और जिस चीज़ से तशबीह दे रहे हैं उसे, इन दोनों चीज़ों को आम तौर पे एज या लाइक से जोड़ा जाता है। इन दो वर्ड्स के ज़रिए से, इन दो में से किसी एक वर्ड के ज़रिए से उन्हें आपस में कनेक्ट किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ब्यूटीफुल लाइक रोज़, फूल की तरह खूबसूरत। तो इसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया गया एक कॉमन चीज़ खूबसूरती की वजह से। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप आगे आगे वीडियो में देखेंगे। तो व्यूअर्स, आइए इसी स्टेज पे हम सिमिली और मेटाफोर में फ़र्क वाज़ेह कर लेते हैं। सिमिली को उर्दू में हम कहते हैं तशबीह और मेटाफोर या मेटाफर, इसको हम कहते हैं इस्तारा। तशबीह होती है किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरक सिफत की वजह से किसी दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ से तशबीह देना। मिसाल के तौर पे उसके गाल गुलाब की तरह हैं या उसके गाल गुलाब जैसे हैं, ये है सिमिली। लेकिन अगर हम उस सिफत की वजह से उस चीज़ को वही करार दे दें तो उसे हम कहते हैं मेटाफर या इस्तारा। यानी हम डायरेक्ट कह दें कि उसके गाल तो गुलाब के फूल हैं, तो हमने अब इसमें की तरह नहीं कहा बल्कि डायरेक्ट उसे वही चीज़ कह दिया, ये है मेटाफर। और अगर हम कहते हैं कि ये चीज़ फ़लाँ चीज़ की तरह है तो ये है सिमिली। और इन दोनों में फ़र्क वाज़े तौर पर समझने के लिए इंग्लिश में जब सिमिली हम इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ जिसको हम तशबीह दे रहे होते हैं और जिस चीज़ के साथ हम तशबीह दे रहे होते हैं, इन दोनों चीज़ों को हम कंजंक्शन एज या लाइक से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही इज़ ब्रेव लाइक अ लॉयन, ये सिमिली की एग्ज़ाम्पल है। और अगर हम इस तरह से कहें कि ही इज़ अ लॉयन तो ये मेटाफर हो जाएगा। तो आई व्यूअर्स, हम चंद इम्पोर्टेंट सिमिलीज़ का मुताला करते हैं। बिटर एज गोल, गोल ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी, इट इज़ एन ऑर्गन। उर्दू में हम इसे सुफरा कहते हैं। बिटर एज गोल। और अगर आपने स्याह रंग को तशबीह देनी हो तो आप कहेंगे ब्लैक एज खोल या ब्लैक एज क्रो या ब्लैक एज नाइट। यानी ब्लैक को आप तीन चीज़ों से तशबीह दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, ब्लाइंड एज बैट। दो द बैट हैज़ आइज़ बट जनरली इट इज़ थॉट दैट इट डजंट हैव आइज़। चमगादड़ की आंखें होती हैं लेकिन इसके बावजूद अंधे को चमगादड़ से तशबीह दी जाती है। ब्लाइंड एज बैट, बोल्ड एज लॉइन, ब्राइट एज डे, ब्रिटल एज ग्लास। ब्रिटल कहते हैं को टूटने वाली, आसानी से टूटने वाली कोई चीज़ सख्त हो लेकिन आसानी से वो टूट सके। ब्रिटल एज ग्लास। बिजी एज बी, शहद की मक्खी की तरह मसरूफ़। क्लियर एज क्रिस्टल, cold as ice, dry as bone और dust, दोनों में से किसी भी एक चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, dry as bone या dry as dust। firm as rock, green as grass, hard as flint या hard as stone, heavy as lead, hot as fire, loud as thunder, pale as ghost, quick as lightning, red as rose या red as cherry, smooth
as velvet, soft as butter, soft as wax, دونوں میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. Still as grave یا still as depth. Stupid as ass یا stupid as donkey. Sure as death. Sweet as honey. Ugly as toad. Warm as wool and white as snow. تو ویورز یہ تھیں چند امپورٹنٹ سیمیلیز. آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں نہ صرف یاد کریں بلکہ ان کی پریکٹس کریں، ان کے لیے سینٹینسز بنائیں، انہیں سینٹینسز میں استعمال کریں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، ان کے میننگ آپ کو پتہ ہوں اور ان کا استعمال بھی آپ کو آ جائے. Please subscribe our channel and like and share the video. Thank you very much.